जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आरकेई अपडेट पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं उन मुद्दों की जिनका सीधा संबंध देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और 75 लाख से अधिक पेंशन धारकों से है। जुलाई 2025 से डीए/डीआर बढ़कर 58% होने वाला है। इसके साथ ही पीपीओ में पे लेवल की गड़बड़ी, एरियर का मुद्दा यानी मिलिट्री सर्विस पे पर नई मांग, पेंशन अदालतों की रिपोर्ट और सबसे अहम 18 महीने का एरियर, जिसे लेकर कर्मचारी संगठन सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों, आपसे गुजारिश है वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो नीचे ब्लैक कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला मुद्दा, जुलाई 2025 से डीए/डीआर 58%। सबसे पहले बात करते हैं डीए और डीआर की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एआईसीपीआई इंडेक्स के आंकड़े जारी हो चुके हैं और उसके हिसाब से जुलाई 2025 से डीए और डीआर बढ़कर 58% होना तय है। अब सवाल यह है कि इसकी घोषणा कब होगी और लाभ कब से मिलेगा। दोस्तों, हमारा अनुमान है कि सितंबर और अक्टूबर के बीच, यानी 20 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच कैबिनेट की बैठक में इसका ऐलान किया जाएगा। क्यों? क्योंकि हर बार की तरह सरकार कोशिश करती है कि दशहरा और दिवाली से पहले कर्मचारियों और पेंशनरों को डीए/डीआर का तोहफा दिया जाए। इस बार भी परंपरा उसी को देखते हुए चलेगी। इसका मतलब साफ है, जुलाई, अगस्त और सितंबर, इन 3 महीने का एरियर मिलेगा। अक्टूबर की पेंशन से बढ़ा हुआ डीए/डीआर लागू हो जाएगा। सितंबर तक की पेंशन पुराने 55% पर मिलेगी, लेकिन अक्टूबर से 58% लागू हो जाएगा। दूसरा मुद्दा, पीपीओ और पे लेवल की गड़बड़ी। अब बात करते हैं पीपीओ यानी पेंशन पेमेंट ऑर्डर की। दोस्तों, क्या आपने कभी ध्यान से देखा है कि आपके पीपीओ में कौन सा पे लेवल लिखा हुआ है? यही पे लेवल आपकी पेंशन तय करता है। अगर इसमें गलती है तो आपका एरियर लाखों तक बन सकता है। हाल ही का उदाहरण है नायक नागेंद्र कुमार, जिन्होंने अपना पीपीओ चेक कराया, पता चला कि पे लेवल गलत दर्ज है। सुधार करवाने के बाद 3 सितंबर 2025 को उनके खाते में 21,454 रुपए का एरियर आया। याद रखिए, सिपाही का पे लेवल 3, नायक 4, हवलदार 5, नायब सूबेदार 6, सूबेदार 7, सूबेदार मेजर 8, ऑनरी लेफ्टिनेंट 10, ऑनरी कैप्टन 10। अगर आपके पीपीओ में गड़बड़ी है तो तुरंत इसे सुधरवाइए, हो सकता है आपको भी बड़ा एरियर मिल जाए। तीसरा मुद्दा, एमएसपी यानी मिलिट्री सर्विस पे। दोस्तों, अगली बड़ी खबर आती है एमएसपी मिलिट्री सर्विस पे से। आपको पता होगा कि जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने 5 सितंबर को केंद्र सरकार को एक लेटर लिखा है। इसमें साफ साफ मांग की गई है कि 8वें वेतन आयोग में एमएसपी को सभी के लिए बराबर समान रूप से दिया जाए। अब सवाल यह उठता है, क्या खतरा सिपाही के लिए अलग है और अधिकारी के लिए अलग? क्या गोली जवान के लिए अलग चलती है और ऑफिसर के लिए अलग? दोस्तों, बॉर्डर पर खड़े सिपाही और ऑफिसर दोनों को दुश्मन की गोली और बारूदी सुरंग का खतरा बराबर झेलना पड़ता है। इसलिए मिश्रा जी की मांग बिल्कुल जायज है कि एमएसपी को बराबर किया जाए। पेंशनरों पर इसका असर भी पड़ेगा, क्योंकि एमएसपी पेंशन कैलकुलेशन में शामिल होती है। हालांकि पेंशन स्लिप में यह अलग से नहीं दिखती, लेकिन पेंशन की गणना में इसका महत्व है। चौथा मुद्दा, पेंशन अदालत रिपोर्ट। दोस्तों, 5 सितंबर को देश भर में पेंशन अदालत का आयोजन किया गया। ताजा जानकारी के मुताबिक कम से कम 3000 पेंशनरों ने इसमें हिस्सा लिया। अधिकारियों ने लगभग 70% शिकायतों का तुरंत निपटारा किया है। यानी जो समस्याएं सालों से लंबित थीं, उनमें से कई का समाधान तुरंत कर दिया गया। यह एक सकारात्मक पहल है, लेकिन सवाल यह भी है कि अगर शिकायतों का समाधान इतने जल्दी हो सकता था तो फिर सालों तक लटकाया क्यों गया? पांचवा मुद्दा, 18 महीने एरियर और सुप्रीम कोर्ट। अब बात करते हैं